आपण आजचं वचन पाहणार. हम आजचं वचन देखेंगे. दूसरा राजा अध्याय 6 पढ़ना. अध्याय 6 में करेंगे. सेकंड किंग चैप्टर 6. दूसरा राजा अध्याय 6 1 से 7 1 से लेकर 7 तक 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे. 1 से 7 तक का हम वाचू. सेकंड किंग दूसरा राजा अध्याय 6 अध्याय 6 1 से लेकर 7 तक 1 से 7 पर्यंत. भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसीलिए हम यरदन तक जाए और वहाँ से एक बल्ली लेकर यहाँ से रहने के लिए एक स्थान बना ले. उसने कहा, अच्छा जाओ. तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल. उसने कहा, चलता हूँ. अतः वो उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे. परंतु जब एक जन की बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी की पेट से निकलकर जल में गिर गई. इसीलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, यह तो मांगी हुई थी. परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? जब उसने वो स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा. उसने कहा, उसे उठा ले. तो उसने अपने हाथ से बढ़ाकर उसे ले लिया. एके दिवशी ईश्वरपदी ज्ञान पाठशाळेचे विद्यार्थी अलिशाकडे आले व त्याला म्हणाले, गुरुजी, आमची राहण्याची इमारत फार लहान आहे, हे आपणास दिसतच आहे. तेव्हा आमचे अध्यक्ष या नात्याने आम्ही तुम्हाला विचारतो की यार्देन नदीच्या तीरावर आम्हाला एखादी नवी इमारत बांधता येईल काय, कारण त्या भागात इमारतीचे लाकूड भरपूर आहे. अलिशा त्यांना म्हणाला, ठीक आहे, कामास सुरुवात करा. एका विद्यार्थ्याने त्याला विनंती केली, गुरुजी, आपणही आमच्याबरोबर चला ना. अलिशा म्हणाला, ठीक आहे, मी तुमच्याबरोबर येतो, चला. ते यार्देन नदीच्या तीरावर आले आणि तेथील झाडे तोडू लागले. लाकडे तोडता तोडता एका विद्यार्थ्याची कुऱ्हाड अचानक दांड्यातून दिसून नदीत पडले. तो घाबरून ओरडला, अरे गुरुजी, मी ती कुऱ्हाड कोठली मागून आणली होती. देवसंकल्प निवेदिताने विचारले, कुऱ्हाड कुठे पडली? तेव्हा त्या विद्यार्थ्याने ती जागा त्याला दाखवली. तेव्हा अलिशाने एक लाकूड तोडून पाण्यामध्ये त्या जागेवर टाकले. अलिशाने लाकूड टाकल्याबरोबर ती लोखंडी कुऱ्हाड वर येऊन पाण्यावर तरंगू लागली. ती काढून घे, अलिशाने त्याला सांगितले. त्याप्रमाणे विद्यार्थ्याने ती काढून घेतली. आपण प्रार्थना करेंगे. तानाने गोड पवित्र सेनाधीश पिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने जो जन्मराज्य सिंहासनाच्या समोर येतो. प्रभू, या सायंकाळच्या वेळेस, रात्रीच्या वेळेस प्रभू, जे वचनाच्या द्वारे तू आमच्याशी बोलतोस, आम्ही वचन लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी सहायता कर. आम्हाला आज्ञापालनाचा अंतकरण दे. आम्ही आज्ञाकारी होण्यासाठी तू सहायता कर. आमच्या सर्वांवर तू दया कर. ही आमची विनंती, आमची प्रार्थना. सर्व पुढील गोष्टी प्रभू तुझ्या हातात, प्रभू येशूच्या नावाने, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपण काय केलं? सोमवारपासून आपण एलिशा आणि एलिशाने केलेल्या काही चमत्कारांबद्दल आपण पाहत आहोत. और वे तो सोमवार से हम एलिशा और उसके चमत्कारों के बारे में देख रहे हैं. त्याच्याद्वारे आपण काही अशा गोष्टी शिकतोय जे नवीन करारात ख्रिस्ताने केल्या आणि ते आपल्या शिष्यांकडून त्याची अपेक्षा आहे. और उसके द्वारा हम नए करार में वो भी बातें सीखे कि यीशु मसीह ने उन बातों को किया और वो उनके शिष्यों से यही अपेक्षा भी रखता है. आपण पाहत आहोत की एलिशाचा हा एक नवीन चमत्कार जो एकदम असंभव गोष्ट है. और अभी हम यहाँ पर देखिए एलिशा का एक बहुत बड़ा चमत्कार जो बहुत असंभव बात है, कठिन गोष्ट है, कठिन बात है. हा चमत्कार बायबलमध्ये लिहिला आहे और ये चमत्कार बाइबल में लिखा है. म्हणजे ह्या चमत्काराच्या द्वारे देव काहीतरी सांगू इच्छितो. मतलब इस चमत्कार के द्वारा परमेश्वर कुछ हमें बताना चाहता है. चांगल्या रीतीने देव सांगू इच्छितो और बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर बताना चाहता है. आता आपण इथे जर पाहिलं, जर स्टेप बाय स्टेप पाहिलं, और अभी हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखा. जसं एलिशा हा एलियाच्या हाताखाली राहून एलियाचा हात धुणारा होता और जे एलियाचा शिष्य होता. और एलिशा ही एलिया के हाथ के नीचे एलिया का हाथ धोने वाला था, मतलब वो एलिया का शिष्य था. आणि खूप वर्ष त्याची सेवा केल्यानंतर तो पूर्ण तयार झाल्यानंतर एलियाचं स्वर्गरोहण झालं आणि त्या ठिकाणी एलिशाला निवडण्यात आलं. और बहुत साल एलिया की सेवा करने के बाद फिर बाद में एलिया उठा लिया गया और फिर एलिशा उसके स्थान पर. आणि त्याच्याद्वारे हे चमत्कार का झाले और उसके द्वारे चमत्कार क्यों? लोकांनी त्याला संदेश म्हणून ग्रहण करावं म्हणून, और लोगों ने उसको भविष्य का बोलकर स्वीकार करे इसलिए. जब मोसेसच्या ठिकाणी यहोशूला निवडण्यात आलं और जब मोसेस की जगह पर यहोशू चुना गया, तर त्यावेळेला काय झालं? और उस समय पर क्या हुआ? देव यहोशूला म्हणाला, परमेश्वर ने यहोशू से कहा की बघ, मी उद्या तुझ्या डोळ्याच्या समोर मी एक असा चमत्कार करणार आहे. और देख, तेरी आंखों के सामने मैं कल ऐसा चमत्कार करने वाला हूं. सर्व इस्रायली यापुढे तुझं भय मानतील. की सारी इस्रायली लोक यहोवा का भय मानतील. जोपर्यंत प्रभूच्या दासांकडून, सेवकांकडून चमत्कार झाला नाही तर लोक विश्वास ठेवत नाही. और जब तक परमेश्वर के दास
तो चमत्कार नहीं हुआ तब तक लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते। हे देवाला माहिती आहे और ये परमेश्वर को मालूम है। म्हणून तुम्ही यहोशू अध्यायामध्ये वाचू शकता। और इसलिए आप यहोशू अध्याय में पढ़ सकते हैं। यहोशूला सांगण्यात आलं की तू यरदन नदी ह्या लोकांना पार करवशील। और यहोशू को बताया गया है कि यरदन नदी इन लोगों को पार करवाएगा। जसं मोसेसने इस्रायली लोकांना लाल समुद्र पार करवला तसंच यहोशू तू त्यांना यरदन नदी पार करवशील। और जैसे मोसेस ने इस्राएली लोगों को लाल समुद्र पार करवाया तो वैसे ही यहोशू तो क्या करेगा, इस्राएली लोगों को यरदन नदी पार करवाएगा। आणि त्याला सांगितलं होतं की काय करायचं और उसे बताया गया था कि उसे क्या करना है। नदीला पूर होता और नदी को बहुत बाढ़ आई। आणि तुम्हाला माहिती आहे नदीला पूर आल्यावर नदी कशी दिसते और आपको मालूम है नदी को बाढ़ आने के बाद फिर वो नदी कैसी दिखती कशी है, दिसते पसरलेली असते और कैसे दिखती है, वो फैली हुई रहती है, खूप जोराचं पाणी वाहत असतं बहुत जोरों का पानी बहता रहता है। आणि त्याच्यामुळे काय झालं और उसके बाद क्या सगळ्या हुआ, इस्रायली लोकांना यरदन नदीच्या जवळ आणण्यात आलं और सारे इस्राएली लोगों को यरदन नदी के पास लाया आणि गया। यहोशू म्हणाला पहा आज देव तुमच्यामध्ये जीवनामध्ये तुमच्या समोर एक चमत्कार करत आहे। और यहोशू ने कहा आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे आंखों के सामने एक बड़ा चमत्कार कर रहा है। याजकांना जे याजक कोष म्हणून नेत होते और जो याजक सबको उठाकर लेकर जा रहे थे त्यांना सांगितलं चला तुम्ही पुढे व्हा और उनको कहा चलो तुम आगे हो जाओ। आणि याजकांनी जसं त्या यरदन नदीमध्ये आता एवढी वाहणारी म्हणजे तुम्ही विचार करा पण याजकांना मानावं लागेल और याजकों को मानना पड़ेगा, है ना। आपल्याला जर म्हटलं जर नदीत पाय ठेवा आपण जाऊ का आता जर पूर आलेला नदी और बाढ़ हुई नदी में अगर हमको बोलेंगे कि जाकर तुम पैर रखो तो हम रखेंगे क्या? बिलकुल नाही नहीं रखेंगे। आता या वर्षी गेल्या वर्षी बघा खूप जोराचा पाऊस झालेला और गए साल में बहुत जोर की बारिश हुई तर थी किती किती पाणी तुंबलं होतं आमच्या वांगीच्या नदीला और कितना पानी इकट्ठा हो गया था हमारे वालों लोक बघायला जायचे और लोग देखने के लिए जाते हैं, हम नहीं गए। कोण जाणार एवढ्या वाहत्या नदीला बघायला और डर लगता है कि इतने बहते हुए नदी को कौन देखने के लिए जाता है? कारण टीव्ही मध्ये मोबाईल मध्येच बघितले अरे बापरे एवढी भयानक नदी आहे नको और मोबाइल में देखिए कि इतने भयानक नदी नहीं पण चाहिए। याजकांना मानावं लागेल त्यांनी यहोशूच्या आज्ञेचं पालन केलं और याजकों को मानना पड़ेगा कि उन्होंने यहोशू के आज्ञा का पालन आणि किया। नेहमी लक्षात ठेवा और हमेशा देव याद ज्याला रखना, निवडतो जिसे परमेश्वर चुनता है देव त्याच्या शब्दात अथॉरिटी देतो अधिकार देतो और परमेश्वर उसके मुंह में अधिकार देता आणि है लोकांना त्यांचं ऐकावंच लागतं और लोगों को उनका सुनना ही पड़ता म्हणून है। यहोशू म्हणाला याजकांना उभा पुढे इसलिए यहोशू ने कहा याजक लोग तुम लोग आगे हो जाओ। छान याजक संदूक वाहून नेणारे नदीच्या जवळ आले आणि जसं पाय त्या पाण्यात पडला और याजक लोग जिन्होंने संदूक उठाया था वो जैसे उस नदी के पास आए उन्होंने जैसे पैर रखा, काय झालं क्या हुआ, ते नदी जे पाणी वाहत होतं ते एका ठिकाणी जमा झालं भिंतीसारखं अशी भिंत आहे वैसे ही भिंत सारखं पाणीची भिंत झाली और बहने वाला पानी एक साइड में दीवार की नहीं बन गया। पाणी वाहत नाही तर म्हणजे पुढचं सगळं सुकं झालं ना और पानी बह नहीं रहा है, मतलब आगे का सारा सब सूखा हो गया है। लोक सुखी भूमीतून पार गेले और लोग सूखी भूमि से चलकर हा गए। चमत्कार बघून इस्रायल लोकांनी यहोशूवर विश्वास केला और ये चमत्कार देखकर इस्राएल लोगों ने यहोशू के ऊपर विश्वास रखा। तुम्हाला काय आलं की देव संदेशांच्या द्वारे देवाच्या भविष्यवक्तांच्या द्वारे त्याच्या दासांच्या द्वारे चिन्ह चमत्कार का करतो कारण देव लोकांना सांगू इच्छितो की हा माझा निवडलेला आहे आणि ह्याच्यावर विश्वास ठेवा हे जे बोलतो ते तुम्ही ऐका और परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इतने बड़े चमत्कार क्यों करवाता है? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को बताना चाहता है कि ये मेरा चुना हुआ है, तुम इसके ऊपर और विश्वास करो। म्हणून एलिशाचा जेव्हा निवड झाली इसलिए जब एलिशा को चुना गया, लोकांना माहिती आहे एलिया देवाचा संदेश आहे लोगों को मालूम है एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। एलिशाच्या बाबतीत पर एलिशा के मामले में म्हणून देवाने एवढे चिन्ह चमत्कार एलिशाच्या द्वारे केले और इसलिए परमेश्वर ने इतने सारे चिन्ह चमत्कार एलिशा के द्वारा करवाए। प्रत्येक चमत्काराच्या मागे आपण काही ना काहीतरी स्पिरिच्युअली आत्मिक रीतीच्या फक्त गोष्टी पाहतो और हर एक चमत्कारों के पीछे हम आत्मिक रीति से कुछ ना कुछ बात सीखते आता हैं। ह्याच्यातही असं झालेलं आहे और इसमें भी ऐसा ही हुआ है। नदीमध्ये कुल्हाडीचा जो लोखंडाचा जो त्याला काय म्हणतात कुल्हाडीचं ज्याला आपण मारतो त्याला काय म्हणतात? हा? कुऱ्हाड असते ठीक आहे कुऱ्हाड जे नोकीला ज्याने कुऱ्हाड झाड तोडलं जातं ते पडलं होतं पाण्यात कुऱ्हाडी पडले जमिनीवरती कुऱ्हाडी की बेट वो बेट गिर गई आणि कुऱ्हाड पडली। आता ती वजनदार असते तो लोखंडाचा असतो ना लोहा आहे ना ते लोहाच्या द्वारे ती कुऱ्हाड बनवली जाते और लोखंड के द्वारा वो कुल्हाड़ी बनाई जाती है, बरोबर आहे आणि ती पाण्यात गेली तर धडकन तिला वजन आहे ना ती सगळं आतच जाईल ना और उसको वजन इससे वो क्या होती है, नीचे चली जाती है। पण एलिशाने हा चमत्कार केला फक्त एक काठी घेतली जिथं ते पडली होती तिथं ती काठी टाकली आणि तो लोहा तो कुऱ्हाड अशी तरंगायला लागली और एलिशा ने वो चमत्कार किया कि उसने एक लकड़ी ली और वो
पानी में डाली जहाँ पर वो गिरी थी और फिर वो जो कुल्हाड़ थी वो ऊपर आ गई। मस्त चमत्कार आहे ना. और बहुत अच्छा चमत्कार है ना। तर त्या चमत्काराच्या द्वारे आज आपल्याशी पण देव काहीतरी सांगतो. और चमत्कार में हमारा परमेश्वर हमसे भी कुछ बात कर रहा है. पहिल्यापासून आपण पाहू पहिलं वचन. और पहले से हम देखेंगे पहला वचन. एक ही दिवशी ईश्वर परिज्ञान पाठशाळेचे विद्यार्थी अलिशाकडे आले व त्याला म्हणाले. आता आपण इथे पाहतो की जसं सॅम्युएलने बायबल कॉलेज केलेलं की तो तरुणांना शिक्षण देता देवाबद्दल. और शमूएल ने बाइबल कॉलेज खोला था, वो जवानों को शिक्षण देता था परमेश्वर के बारे ही में. पाठशाला ही बायबल कॉलेज नंतर एलिया चालू लागला. और ये बाइबल कॉलेज बाद में एलिशा चलाने लगा. आणि एलियाच्या नंतर एलिशा. और एलिया के बाद एलिशा चलाने लगा. आता एलिशाच्या सेवेकार्यामध्ये खूप तरुण झाले. और एलिया की सेवा कार्य में बहुत सारे जवान बन गए. एलिशाच्या सेवा कार्यामध्ये बायबल कॉलेजमध्ये एलिशा के बाइबल कॉलेज में काय झालं, तो सेवा नाही करत असताना त्यांना परिज्ञान देताना त्यांना शिकवताना खूप तरुणांनी पुढाकार घेतला की आम्हाला पण देवाचं ज्ञान पाहिजे. और वो सिखाते समय बहुत सारे जवानों ने उसको पुढाकार किया कि हमें भी परमेश्वर का ज्ञान चाहिए. त्याच्याद्वारे लक्षात ठेवा देव तरुणांमध्ये इंटरेस्ट घेतो. और इसी तरह आप याद रखो परमेश्वर जवानों में इच्छा रखता है देवाला जाणवत आहे कि वो परमेश्वर को जाने. तारुण्याच्या वेळेला त्यांनी देवाला ओळखावं और जवानी के समय में वो परमेश्वर को पहचाने, देवाची सेवा करावी और परमेश्वर की सेवा करे. आता हे पाहतो की हे जे परिज्ञान देवाबद्दल ज्ञान घेणारे ही जी लोक आहेत ती किती छान एलिशाच्या हाताखाली बनलेले आहेत बघा. और ये जो परमेश्वर का ज्ञान देने वाले जो जवान थे वो कितने अच्छे तरीके से एलिशा के हाथ के नीचे बड़े हुआ. देवाचं ज्ञान घेणारे जेव्हा शाळेत जातात म्हणजे बायबल कॉलेजमध्ये जातात तर ते नम्र दीन आणि देवाचं ज्ञान घेणारे होतात. और परमेश्वर का ज्ञान देने वाले जब वो बाइबल कॉलेज में जाते हैं तो वो नम्र दिन और परमेश्वर का ज्ञान देने वाले बनते आणि हैं मेहनती होतात. और मेहनती बनते हैं. कारण जेव्हा ते परिज्ञान देत असताना ती जागा त्यांना छोटी वाटली म्हणजे याचा अर्थ आहे चर्च वाढलं. और तिकडचं जे बायबल कॉलेजची जागा छोटी झाली कारण मुलं एवढी झाली. और वो ज्ञान देते समय उनको वो जगह कम पड़ गई. मतलब बाइबल कॉलेज में इतने सारे जवान लोग आने लगे कि उनको वो जगह कम पड़ गई. म्हणून त्यांनी सांगितलं की आपण काय करूया, आपण अजून एक रूम वाढवूया म्हणजे अजून एक इमारत बांधूया जिथं मुलं राहू शकतील आणि अजून देवाबद्दल शिकतील. और इसलिए उन्होंने कहा कि और एक हम रूम बनाएंगे और एक इमारत बनाएंगे जिसमें बहुत सारे जवान लोग आते हैं, उसमें भी लोग सीखेंगे. आणि त्यासाठी त्यांनी परमिशन घेतली. और इसलिए उन्होंने क्या किया, परमिशन दिया. त्यांना पण ज्ञान आहे ते करू शकतात, आम्ही करू शकतो. पण त्यांनी काय केलं, एलिशाला पहिलं विचारलं. और उनको भी ज्ञान वो बोल सकते थे कि हम हमारी मर्जी से करते हैं, पर उन्होंने क्या किया, एलिशा को पूछा. आदित्यमध्ये काय केलं, त्याने एलिशाकडून परवानगी घेतली. और आदित्य में उन्होंने क्या किया, एलिशा से परमिशन दिया. हा एक त्यांचा स्वभाव तुम्ही शिकू शकता की बायबल कॉलेजमध्ये जाणारे आपल्या मर्जीने जगत नाही. त्यांच्यावरती दिलेले अथॉरिटी जे आहे त्यांच्या अधीन राहणं, त्यांचं ऐकणं, आपल्या मर्जीने काही न करणं. और इसी तरह आप सीख सकते हैं बाइबल कॉलेज में जाने वाले अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते. उनके ऊपर जो अधिकारी रहेंगे उनका सुनना, उनकी आज्ञा में रहना और वो जो बोले वही करना, वो उनका कर्तव्य है. जेव्हा एलिशाकडून त्यांना परमिशन मिळाली, हा ठीक आहे बांधूया. और जब एलिशा से उनको परमिशन मिली कि हाँ तुम बांधो, हाँ तुम्ही जावा, तुम जाओ. पण त्याच्यामधला काही असे पण शिष्य होते जे एलिशाला खूप प्रेम करत होते. और उसमें कुछ ऐसे भी शिष्य थे जो एलिशा को बहुत प्यार करते थे आणि एलिशाची अथॉरिटीला ते ओळखत होते और एलिशा के अधिकारों को पहचान रहे थे. त्यांच्याबरोबर एलिशाबरोबर राहणं त्यांना आवडत होतं. और एलिशा के साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगा. म्हणून ते म्हणाले तुम्ही पण चला. और इसलिए उनमें से एक ने कहा कि तू आप ही चलो. तुम्ही पण म्हणजे तुम्ही विचार करा, एलिशाने किती छान नातं त्या तरुणांबरोबर ठेवलेलं. और इसी तरह आप देखो कि एलिशा ने कितना अच्छा रिश्ता उन जवानों के साथ बनाया था. त्या कॉलेजमध्ये जे स्टुडंट होते त्यांच्याबरोबर त्यांनी किती छान नातं ठेवलेलं. कसं नाही, मैं काय को आओ, मेरे को क्या जरूरत है, मैं काय को बड़ी धूप में काम करू. आता नॅचरली ऊन तर असणारच ना, उन्हातच ते लोक लाकडं तोडायला लागले. मेरा क्या जरूरत है, मैं तो गुरु ब्लॉक करो असं म्हणाला. और धूप में वो लोग लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे, पर एलिशा ने ऐसा कहा कि मेरी क्या जरूरत है, मैं इतना गर्मी में कष्ट क्यों करूं. ऐसा नहीं, उसने नहीं म्हणून कहा. आपण पहिल्याच सोमवारी पाहिलं होतं की एलिशा नम्र होता. और पहले सोमवार को ही हमने देखा था कि एलिशा नम्र था. खरंच एक तरुण मुलं त्याच्याशी बोलतात, ते तरुण आणि त्यांचे शिष्य जे त्याच्या हाताखाली शिक्षण घेतात ते म्हणतात चला ना तुम्ही पण. तो आलो. और उसके शिष्य जो उसके हाथ के नीचे सेवा करते थे वो उनसे विनती कर रहे कि आप भी हमारे साथ चलो. और वो गया भी. आणि जसं यर्दनच्या नदीच्या किनाऱ्यावर सगळेजण लकडी काट रहे थे आणि यर्दनच्या किनारे लोक तशी लाकडं कापत होते. त्याच्यामध्ये एकाच कुऱ्हाड पाण्यात पडली. और उसमें एक की जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई. तो कुऱ्हाड करायला लागला. काय बनवून या लोकांची लाकडांची ही करायला आले, काय नुसते लोकांची झंझट आहे. अरे आम्ही शिकायला आले तर आमच्याकडून लाकडी पण कापून घेतात. हे लोकांना काम धंदे नाही, आमच्याकडून मेहनत करून घेतात. असं तो कुरकुर करायला नाही लागला. और वो कुरकुराने नहीं लगा कि ये लोग क्या है,
काम करतोय। और ये शिष्य को मालूम था कि उसने वो कुल्हाड़ी उदारी से किसी के पास से लेकर आए, उसको मालूम पड़ा कि वो किसी का तो नुकसान कर रहा है। कुणाची तरी वस्तू आणलेली आहे मागून और मैंने किसी की तो वस्तू लेकर आया हूँ, माझी जबाबदारी घेतलेली आहे और उसकी जिम्मेदारी मैंने ली, मला ती पुन्हा देणं हे माझं कर्तव्य आहे। तो मुझे वो रिटर्न करना ही मेरी जिम्मेदारी है। किती छान रीतीने एलिशाच्या हाताखाली हा सेवक हे जे शिष्य ते शिकले होते। और कितना अच्छे तरीके से एलिशा के हाथ के नीचे ये सारे शिष्य सीख रहे म्हणून हैं। आपणही याच्यावरून एक शिकायचं, कधी कुणाकडून उधार आणलं तर पहिलं ते उधार रिटर्न द्या। आपण आणले तो तोडून फोडून देऊ नका। और इसके द्वारा हमें भी ये सीखना है कि अगर हम किसी से उधार मांग के कुछ लेकर आते तो वस्तु आप संभाल कर उनको वापस कर देना है, तोड़ फोड़ कर मत देना। कधी कुणाची उधार साडी घेतली और कभी किसी की उधार साड़ी ली, फाटली पड़ गई, तर फाटलेली साडी देऊ नका। और पड़ी हुई साड़ी मत देना। काय करणार, तिच्या ताटातलं माझी साडी फाटली द्या, सॉरी यार असं म्हणून कटवू नका। और क्या करेंगे, उसमें मेरी साड़ी अटक गई, इसलिए वो पड़ गया, फिर काम ले लो, ऐसा करके आप मत दो। पहिली गोष्ट, आपण जेव्हा कुणाकडून पण उधार घेतो तर लक्षात ठेवायचे की आपण त्या वस्तूला सांभाळावं। और पहली बात, अगर हम किसी से उधार लेते तो हमें याद रखना है कि हमें उस बात को संभालना है। त्या गोष्टीला कोणतीही वस्तूला तुम्ही कुऱ्हाड घ्या, कपडे घ्या, भांडी घ्या, पीठ घ्या, मसाला घ्या, मिरची घ्या, काही उधार घेतात माणसं, काही उधार मागतात। और मनुष्य कुछ भी उधार मांगता है, मिरची पण मागतात, मिर्ची भी मांगता है, नाही मागा नहीं मांगता, मागतात, लिंबू पण मागतात, और नींबू भी मांगते हैं, काही मागतात, कुछ भी मांगते मला हैं। जरा उधार द्या म्हणून। और मुझे थोड़ा उधार दो। म्हणून सांगायचा उद्देश आहे, उधार फक्त आपण पैसे नाही मागत, और उधार से हम पैसा नहीं मांगते, काही गोष्ट मागतो। कुछ भी बातें मांगते पण हैं। जेव्हा आपण मागतो तर लक्षात ठेवायचे की आपण कुणाचं तरी आणलंय ते पुन्हा रिटर्न करायचे। और जब हम मांगते तो हमें याद रखना है कि हमने किसी का तो लाया तो हमें उसको वापस रिटर्न देना है। मिरची टमाटा हे तर आपण दुकानातून घेऊन पाहिजे तसं देऊ शकतो। और मिर्ची टमाटर जैसा है वैसा हम दुकान से लाकर वापस दे सकते हैं। कपडे बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये आपण कुणाची खुर्ची घेतली, काही घेतली, जशी आणली तशीच द्यावी ही देवाची इच्छा आहे, हे देव आपल्याला शिकवतो। और कपड़ा या फिर कुर्सी कुछ भी हमें अगर उधार से लेकर आए तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम वैसे के वैसे ही उनको दें। पहिला पॉइंट देव शिकवतो, आणलेली वस्तू पुन्हा द्या। और पहला पॉइंट परमेश्वर आपको सिखाता है, लाई हुई वस्तु आप वापस दो। हा, कुणाकडून काही मागून आणले तर ते पुन्हा रिटर्न द्या। और किसी से भी कुछ मांग कर लेकर आए हैं तो वो वापस उसको दे ह्याला दो। जिम्मेदारी होती है, एहसास होता है मी मागून आणलेली आहे और उसकी जिम्मेदारी थी, उसे एहसास था कि मैंने उस वस्तु को मांग कर लाया त्याला ते है दुःख झालं। और उसे वो दुख हुआ। म्हणून देव आपल्याला हे सांगतो, पहिली गोष्ट तर फिरस्ती लोकांनी उधार घेऊ नये, और पहली बात तो मसीह लोग उधार नहीं लेना उधार चाहिए, मागू नये। उधार नहीं मांगना चाहिए, उधार घेणं, कर्ज घेणं हा श्राप आहे क्योंकि उधार लेना कर्जा लेना ये श्राप आणि है आपल्यावर श्राप असला नाही पाहिजे। और हम पर श्राप नहीं होना चाहिए। दुसरी गोष्ट, आपण उधार देणेवाले असावे, उधार देणारे असावे, और दूसरी बात, हम उधार देने वाले होने चाहिए, हा आशीर्वाद आहे। ये आशीष है। आणि म्हटलं तर असे ह्या वचनाने देव आपल्याला शिकवतो। आपण पण गेले किती वर्षापासून चर्चमध्ये येतो, और हम भी गए कितने सालों से चर्च में आ रहे पण हैं, आपण कुणाची वस्तू घेतल्यानंतर केअरिंग करत नाही। और हम किसी की वस्तु लेने के बाद हम उसका ख्याल नहीं उधार करते। घेताना आपण म्हणतो एका आठवड्यात देतो, और उधार लेते समय हम बोलते हैं 1 हफ्ते में दे दूंगा, एक आठवड्याला किती दिवस आहे, और 1 हफ्ते में कितने दिन हैं, 7 महिने नाही तर 7 वर्ष लागतात। और 7 महीने नहीं तो 7 साल लग जाते देने के लिए। तुझ्याकडून मी 7 वर्षापूर्वी घेतलेली ना, और तेरे से मैंने 7 साल पहले ली थी ना, गेलेले 1000 रुपये। और ये दिला 1000 रुपये। हा, 7 वर्षापूर्वी सात काही लोक 7 वर्षापूर्वीपर्यंत दे, 7 वर्षात फ्रीज येतं घरात, और 7 साल में घर में फ्रीज आता है, त्यांच्या घरात मिक्सर येतो, उनके घर में मिक्सर आता टीव्ही है, येतो, टीवी आता है, मुलांचं शिक्षण होतं, और बच्चों का शिक्षण हो जाता फक्त है। इथे 1000 रुपये द्यायला माझ्याकडे पैसे नाही। और फिर उसका 1000 रुपये देने के लिए मेरे पास पैसा पण नहीं। माझ्याकडे 7 वर्षात बरंच काही बनवलं। पर 7 साल में मेरे घर में मैंने बहुत कुछ बनाया आणि है। आपल्या बऱ्याच मंडळीमध्ये ख्रिस्ती लोक असे करतात, और बहुत से कलीसिया में लोग मसीह लोग ऐसा करते चांगला हैं। स्वभाव नाही, और ये अच्छा स्वभाव नहीं आपल्या है। शब्दाला पावर असते। और हमारे शब्दों को पावर होना चाहिए। 7 दिवस झाले तर म्हटलं पाहिजे सॉरी ना, 7 दिवस जरा उलटले, पण मी नक्की देईल, काही दिवसातच पगार झाल्यावर देईल। और 7 दिन होने के बाद बोलना चाहिए सॉरी हाँ 7 दिन हो चुके हैं, पर फिर भी आपने मेरा पेमेंट पैसे दिला तर ती टेक्स्ट टाइम देईल, और दिया तो फिर वो अगली बार नाही देगा। तर पुढच्या वेळेला म्हणे भरी हाते मग गले बदलणार आहे। नहीं तो अगली बार बोली कि भारी हाथ में बहुत वजनदार है। ते तुम्हाला इथून त्या शिष्याकडून तुम्हाला शिकायला मिळतं। इस शिष्य के द्वारा ये आप सीखते हैं। आता तो जसा निवडू लागला की अरे माझी कुऱ्हाड पाण्यात पडली, और जैसे वो चिल्लाने लगा कि मेरी जो कुल्हाड़ी है पानी में गिर गई, एलिशाने विचारलं कुठं पडली, एलिशा ने पूछा कहाँ पर गिरे, आणि त्याने ती जागा दाखवली। और उसने वो जगह दिखाई। जशी ती जागा और दाखवली, जैसे वो जगह दिखाई, एलिशाने काय केलं, एलिशा ने क्या किया, एक लाकडाचा तुकडा, एक फांदी घेतली लाकडीची, आणि
आणि ती त्याच्यावर टाकली. और उसने एक लकड़ी लिया और वो क्या किया, वो उसके ऊपर डाल दिया. आणि लोहा तो जो आहे तो पाण्यावर तरंगू लागला. और जो लोहा था वो पानी के ऊपर तरंगने लगा. त्याने सांगितलं की उचलून घे. और उसने कहा वो उस कुल्हाड़ी को उठा लिया. त्याने हात उचलला आणि लाकूड ते जे लोहा आहे कुऱ्हाड आहे ते उचलले. और उसने हाथ बढ़ाया और जो कुल्हाड़ी थी वो उसने उठा लिया. लोखंड लोहा जो आहे तो काय आहे, वजनदार आहे. और लोहा जो है वो बहुत वजनदार है. थोडंसं आत्मिक रीतीने आपण पाहू. और आत्मिक रीति से थोड़ा हम देखेंगे. प्रियानो, लोहा पापाला दर्शवतो. और प्रिय, लोहा ये पाप को दर्शाता है. आणि पाणी या जगाला दर्शवतो. और पानी ये संसार को दर्शाता है. तर पाप आहे ना माणसाला असंच डुबवतो. जो कोणी या जगात येतो तो पापात डुबून जातो. और जो कोई संसार में आता है वो पाप में डूब जाता है. एक ना एक दिवस त्याला मृत्यूशी सामना करावाच लागतो. और एक ना एक दिन उसको मृत्यू का सामना करना ही पड़ता है. पापाला वजन आहे. क्योंकि पाप को वजन है. तो सरळ या संसारामध्ये या जगामध्ये त्याला डुबवतो याने मृत्यू देतो. और सीधा वो उसको इस संसार में डुबा देता है, मतलब उसको मृत्यू देता है. लोखंडाचा वापर युद्धासाठी होतो. और लोहे का इस्तेमाल युद्ध के लिए होता है, मृत्यूसाठी होतो. मृत्यू के लिए होता है. आणि संघर्ष जे दडण त्याच्यात त्याला दर्शवतो. और लड़ना उसको दर्शाता है. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टींवर पर इन सारी बातों पर एका लाकडीच्या साह्याने तो लोखंड काय झाला, वर आला. और उस लकड़ी के सहारे से वो जो लोहा था वो पानी के ऊपर आया. तसंच आहे येशू ख्रिस्ताने सुद्धा लाकडीवर क्रूसावर आपला जीव दिला. तो वैसे ही यीशु मसीह ने लकड़ी के ऊपर मतलब क्रूस पर अपना जान दिया. त्याच्या केलेल्या बलिदानाच्या द्वारे आज आपण पण सगळे ख्रिस्ती मानव जे या जगामध्ये डुबले आणि ते वर येऊ शकत नाही, ते बाहेर येऊ शकत नाही, पापाच्या दलदलीतून मृत्यूच्या बंधनातून बाहेर येऊ शकत नाही, तर येशूच्या केलेल्या क्रूसाच्या बलिदानाच्या द्वारे मानव बाहेर येऊ शकतो, पापातून मुक्त होऊ शकतो. त्या लोखंडाला हलकापणा झाला. पाण्यावर तरंगू लागला म्हणजे हलकापणा झाला. और जो इस संसार में आता है वो क्या हो जाता है, पाप में डूब जाता है, फंस जाता है. और कोई उसको उस पाप से या फिर उस बंधन से कोई उसको छुड़ा नहीं सकता. पर यीशु के किए गए बलिदान के द्वारा आज सारे मुसीबत बचाए गए हैं. किती वर्षापूर्वी ह्या चमत्काराच्या द्वारे येशूच्या क्रूसाची बलिदानाची घोषणा करण्यात आली. और कितने सालों पहले इस चमत्कार के द्वारा यीशु मसीह के बलिदान की घोषणा की गई थी. यीशु येईल, कि यीशु मसीह आएगा, कान पे लटकाया जाएगा, अंत लाकड़ों लट्टों तुम्हारे लिए श्रापित होगा, आपल्यासाठी श्रापित होईल. जो कोई उसे देखेगा वो बचाया जाएगा. आणि जो कोणी त्याला पाहिजे तो वाचवा. जो उस पर विश्वास करेगा जो त्याच्यावर विश्वास ठेवेल उद्धार पाएगा, त्याला तारण भेटेल. इसलिए इतने सालों पहले एलिशा के इस चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, इसीलिए ये बाइबल में लिखी गई है. आणि किती वर्षांपूर्वी एलिशाच्या या चमत्काराच्या द्वारे ती भविष्यवाणी करण्यात आली म्हणून हे बायबलमध्ये दिलेलं आज आहे. या चमत्काराच्या द्वारे एक आपल्याला देव काय शिकवतो, और इस चमत्कार के द्वारा आज परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, ख्रिस्तावर विश्वास ठेवा. मसीह पर विश्वास करो. जोपर्यंत तुमची नजर जगात असेल तो तुम्हाला जग खेचून घेईल. और जब तक आपकी आंखें संसार में रहेगी संसार आपको खींच देगा. जगाला आणि जगाच्या गोष्टीला प्रेम करू नका. और संसार को और संसार की वस्तुओं को प्यार मत याचा करो. अर्थ असं नाही की आपण जगात जगायचं नाही, जगायचं नाही, या जगात जगायचं. और इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हमें संसार में जीना नहीं है, संसार में जीना है. या जगामध्ये ख्रिस्तीपणामध्ये जगायचं. और इस संसार में मसीहपन लेकर चलना है. ख्रिस्ताला जे आवडतं, ख्रिस्ताला जे प्रसन्न आहे, देवाला जे आवडतं तसं जगायचं. और मसीह को जो अच्छा लगता है, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही हमें करना है. सगळे जसे चालतात तसं आपण नाही चालायचं, सब लोग जैसे चलते हैं वैसे हम नहीं चलना है. पण आपली चाल ख्रिस्ती चाल असते. पर हमारा चाल चलन मसीह चाल चलन होना आपण चाहिए. हलके राहू. और फिर हम हल्के रहेंगे. याचा अर्थ आहे देवाने याच पृथ्वीवर एक असं स्वर्गाचं राज्य बनवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण आत्मिक रीतीने पाहायला गेलं ना तर आपण जमिनीवर नाही, आपण वरती आहोत पृथ्वीच्या. और पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने एक ऐसा स्वर्ग राज्य बनाया है कि हम इसके ऊपर नहीं है पर हम क्या है, तरंग रहेंगे. हम तरंग रहेंगे. आणि आपण तरंगत आहोत. तुम्हाला कधी कधी बघा असा अनुभव झाला असेल, और कभी कभी आपको ऐसा एहसास हुआ होगा, तुम्ही प्रार्थनेला बसलेला आप आहात प्रार्थना में बैठे हुए पण हैं तुम्हाला असं वाटतं मी पृथ्वीवर नाही, और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं पृथ्वी के ऊपर नहीं हूँ. तुम्ही हवेत आहात. आप हवा में हैं. जर तुम्ही कंटिन्युअसली प्रभूशी संलग्न डोळे बंद करून प्रार्थना केली तर तुम्हाला एहसास झाला असेल की तुम्ही मांडी तर घातलेली आहे पण तुम्ही हवेत आहात. और निरंतर अगर आप प्रार्थना में बैठे एकदम मग्न होकर परमेश्वर के साथ बैठे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप जमीन के ऊपर नहीं पर आप में हैं. और चेक भी करते कि फिर भी आप जेव्हा तुम्ही शारीरिक दृष्टिकोनात पुन्हा येतात त्यावेळेला चेक करता, डोळे उघडून येतात. और शारीरिक दृष्टिकोण में आप आते हैं तो आप आंखों को पूरा करते तो आप जमीन के ऊपर न्याय को प्राप्त करते हैं. स्वर्गाच्या राज्याचा अनुभव आहे. और स्वर्ग के राज्य का वो अनुभव है. म्हणून प्रियानो ख्रिस्ताने आज आपल्याला याच पृथ्वीवर या जगामध्ये आपल्याला त्याच्या राज्यात उंच भागावर ठेवलेला आहे. और मुझे हमें इसी पृथ्वी पर इसी जगह पर हमें क्या किया है, स्वर्ग के राज्य में कैसे उचित स्थान पर रखा है. आहे
ये परमेश्वर ख्रिस्ताला पकडून राहा. इसलिए मसीह को पकड़ कर रखो. पापात राहिलात तर नक्की तुम्ही डुबाल. पाप में रहोगे तो आप जरूर डूब जाओगे. ख्रिस्तामध्ये राहाल तो वरती राहाल, बचावले जाल. और मसीह में रहोगे तो आप ऊपर रहोगे, बचाए जाओगे. देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल. प्रभु आपको आशीष दे. हालेलुया. हालेलुया. आपण प्रार्थना हम प्रार्थना करू. डोळे बंद करू. हम आंखों को बंद करेंगे आणि प्रार्थना करू. और हम प्रार्थना करेंगे. आपण जर रेव्हलेशनचं अध्याय वाचला, 19वा अध्याय और प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 अगर आपने पढ़ा, त्याचं 15 आणि 16 मध्ये वाचलं, उसका 15-16 में अगर आपने पढ़ा की आपल्या येशूच्या हातामध्ये सुद्धा आईचा राजदंड आहे. किसका? लोहे का. आणि आपल्या येशू ख्रिस्ताच्या हातात पण लोहा दंड आहे. और उसे वो क्या करेगा? आणि त्याच्याने तो काय करेल? शिक्षा करेगा, शिक्षा करेल, न्याय करेगा. न्याय करेल. इसीलिए आज यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाकर उस लोखंड को यानी उस भारी वजन को अपने हाथों में लिया है. ऐसे राजदंड, लोहे का राजदंड हालेलुया हमारा प्रवेश है. आणि येशू ख्रिस्ताने मृत्यूची जय प्राप्त करून त्याने ते लोहदंड आपल्या हातामध्ये घेतलेला आहे. म्हणून लोखंड प्रियानो ये जो हमें बताता है, आणि लोखंड जे आपल्याला सांगतात तो उसका हम शिक्षा के सामने नहीं जाना है. आणि आपल्याला शिक्षेसमोर नाही जायचं आहे. हमें न्याय निवाड़ा के सामने नहीं जाना. आणि न्याय निवाड्यासमोर आपल्याला नाही जायचं आहे. तो क्या करो? वजनदार मत बनो. तर काय करा? वजनदार बनू नका. आणि फिर लकड़ी के सहारे में रहो. आणि लाकडाच्या आश्रयावर राहा. क्रूस के बलिदान के भरोसे पे जियो. आणि क्रूसाच्या बलिदानाच्या भरोश्यावरती जगा. प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आए हुए तेरे सभी बच्चों को तो आशीषित करना प्रभु. मेरे जीवन देने वाले उदाहरण पवित्र पिता प्रभु, पाप के बोझ से पाप में फंसकर इस संसार में फंसने नहीं देना, नीचे जाने नहीं देना प्रभु. क्रूस के बलिदान के द्वारा हमेशा प्रभु इस संसार में रहते हुए पवित्र पिता आपके हाथों में और प्रभु इस पानी पर जय पाकर, पाप पर जय पाकर विजयी जीवन जीने के लिए मदद करना. इन सब को आपके हाथों में एलिशा का इस चमत्कार को आपके क्रूस के बलिदान को कितने साल पहले आपने प्रकट किया था कि जिसके द्वारा आज हम भी इस संसार में डूबे हुए लोग जो मरने वाले थे, नाश होने वाले थे, उन्हें हमें बाहर निकाला. हम धन्यवाद देते प्रभु. यीशु के क्रूस के बलिदान के लिए धन्यवाद देते. इन सभी को आपके हाथों में देते. करुणा दया मांगी, छेदा हुआ हाथ मांगी, आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते. उधार एक कवच से तू ही एकमात्र पवित्र पिता है. इनकी सुनी लेना, इनकी रक्षा करना, इनके घर में शांति देना. जिस पाप में इनके बोझ में दबे हुए हैं, वो सारा पाप का बोझ यीशु के नाम से प्रभु निकाल देते हैं और इन सबको प्रभु आपका रूप दे देते हैं जो हल्का है प्रभु. आपने कहा ना, ये बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जू अपने ऊपर उठा दो क्योंकि वो सहज और हल्का है. तो मेरे पिता यीशु के नाम से हम चाहते हैं कि वो जू जो आपका है वो अपने ऊपर ये सभी उठाए. धन्यवाद देते. इन सब की सुधी लेना, इन्हें आशीषित करके इनके घर में सदा शांति रखना, पाप से, बुराई से, दुष्टाई से दूर रखना, सदा आप में मगन रहने के लिए सहायता करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से दूर करना. कोई भी अंधकार की शक्तियों का, प्रधानताओं का, हाकिमों का, अधिपति का, न्यायियों का, मूर्ति पूजा, जादू टोना, व्यभिचार, तिरस्कार, व्यसन, मृत्यु, श्रापों का इनके ऊपर अधिकार में मैं डिक्लेयर करता हूँ और आपके सर्व सामर्थ्य लोग उतर जाते. प्रभु इनकी रक्षा करना, इन्हें आंखों के पुतली के समान संभाल लेना, इनका विश्वास बढ़ाना करो, इन्हें कभी लज्जित पज्जित मत होने दो. इनकी सुधी लेना, इन्हें सदा आप में मगन रहने के लिए मदद करना, इनका विश्वास बढ़ाना करो. जो वचन इन्होंने सुना इस वचन से इनका विश्वास बढ़ाना और आप में बने रहने के लिए मदद करना. सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको दे दे. इन्हें यीशु के नाम से कवर कर दो, इन्हें आशीषित कर दो. प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करो. आमीन. प्रेज द लॉर्ड.